बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री के नया उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का फाइनल स्टेटस यानी पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, वही अगर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में आप लोगों को अप्लीकेशन अंडर प्रोसेस का ऑप्शन है, साथ में अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी मेकर पेंडिंग है या यूनिवर्सिटी चेकर पेंडिंग है, तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक आएगा, आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले जिन भी स्टूडेंट का अगर मेकर और चेकर पेंडिंग है, ये सारे स्टूडेंट का कब तक वेरीफाई होगा, तो आप लोगों को अपने आप वेरीफाई होगा नहीं। अब जैसा यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, तो आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी जाकर वेरीफाई करवा लेना है, यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये कभी वेरीफाई नहीं होगा ऑटोमेटिक, तो कभी होगा आप लोगों को 6 महीना साल भर में वो पता नहीं है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1 साल ऑनलाइन का हो गया, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। और साथ में सिर्फ ये मेकर और चेकर उन्हीं स्टूडेंट का वेरीफाई होगा जिसका फाइनलाइज स्टेटस में आप लोगों को एस होगा। अगर आप लोगों को नो है, तो आप लोगों को इसका मतलब है या तो आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ गलती है, नहीं तो आप लोगों को स्टूडेंट नाम गलती थी। इस स्थिति में आपको सुधार करवा लेना है अपने यूनिवर्सिटी जाके, उसके बाद ही आप लोगों को मेकर चेकर पेंडिंग होगा। साथ में आप लोगों को अगर ये डीओबी और सही नहीं हो रहा है, तो आप फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेकर चेकर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोगों का भी यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर वेरीफाई हो जाएगा, तो पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब कि आगे जब पेमेंट ट्रांसफर करेगा, तो उसके साथ आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर मेकर चेकर वेरीफाई नहीं होगा, तो फिर आप लोगों को रुपया नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक मिलेगा। अगर आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या अपडेट दिया गया है। अपलोड नहीं हो सका 73,000 छात्राओं का डाटा, ये न्यू स्टूडेंट के लिए है, जिसका कि अभी फिलहाल में स्टूडेंट लिस्ट में नाम ऐड किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को क्या यहाँ पर अपडेट आया है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसी के बगल में आप लोगों को दिया गया है, फंड के अभाव में हजारों छात्राओं का अब तक नहीं हुआ भुगतान। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं आप लोगों को जूम करके आप लोगों को दिखाने वाला। उससे पहले बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि मेरा फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड था, या हम इससे पहले ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो क्या हमको भी फिर से स्टूडेंट लिस्ट में नाम ऐड करवाना होगा, मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा, क्या हमको यूनिवर्सिटी कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ पेमेंट के लिए इंतजार करना है। ये उन स्टूडेंट के लिए डॉक्यूमेंट जमा लिया जा रहा है जिसका कि मान लीजिए आप लोगों को साथ स्टूडेंट लिस्ट में नाम नहीं था, तो वो लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए, तो आप लोगों को भी स्टूडेंट लिस्ट में नाम आया होगा, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन हुआ होगा। तो उन लोगों को स्टूडेंट लिस्ट में नाम ऐड होगा, फिर उन लोगों का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अब आप लोगों को ये भी सवाल था कि मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, हम ऑनलाइन आवेदन कर दिए, तो उससे कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन होना था, हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को पैसा के लिए इंतजार करना है, जो कि आप लोगों को 1 साल से भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के लिए क्या जानकारी आया है। सबसे पहले फंड के अभाव में हजारों छात्रों का अब तक नहीं हुआ है भुगतान। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हजारों स्नातक पास छात्राओं के आवेदन विश्वविद्यालय स्तर से अनुमोदित होने के बाद भी शिक्षा विभाग से राशि नहीं भेजी गई है। यहाँ पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग नहीं समझ लेना कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का। अगर आप लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, या मिथिला यूनिवर्सिटी है, BKSU, JP यूनिवर्सिटी पटना, पूर्णिया, तिलक मांझी मुंगेर, इग्नो के स्टूडेंट है, या आप लोग BN मंडल है, या आर्य भट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, या बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी का नाम छूट भी जा रहा है, अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दिए, रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड है, या यूनिवर्सिटी मेकर चेकर पेंडिंग है, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर रुपया जो है एक यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करेगा, तो सारे यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के ट्रांसफर किया जाता है, वहां पर ट्रांसफर अगर होता है तो सारे यूनिवर्सिटी के कुछ कुछ स्टूडेंट को ट्रांसफर किया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि 1,45,000 स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर होगा। जो आप लोगों के लिए पैसा पहले 2-3 मंथ पहले रुपया आ गया, लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। साथ में 10,000 वैसे स्टूडेंट है जिसको ग्रेजुएशन 25 के मिलता है, उसको ट्रांसफर किया जाएगा। यानी टोटल 1,55,000 स्टूडेंट के लिए रुपया आया है 750 करोड़, लेकिन अभी तक आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ पेपर में बताया जा रहा है फंड के अभाव। लेकिन ऐसा बात नहीं कि पैसा तो आप लोगों के लिए आ गया है, लेकिन आप लोगों
लोगों को रुपया जो जीविका महिला जो 10,000 रुपया देता है उन लोगों को दे दिया गया। ये सरकार नहीं बता रहे हैं, लेकिन बात यही है, इसलिए आप लोगों को रुपया नहीं दिया जा रहा है। और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि निकासी नहीं हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, अगर निकासी करना होगा तो वो तो 2 मिनट का काम होता है, उन लोगों को तुरंत निकासी हो जाएगा, लेकिन रुपया देने का मन नहीं, क्योंकि रुपया बिहार के पास है भी नहीं किया है। आप लोगों को जो रुपया आया था वो दे दिया है महिलाओं के लिए, बात यही है, इसलिए रुपया नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद देख लीजिए क्या जानकारी दिया है और आप लोगों को कब तक रुपया मिलने की चांस हो सकता है। तो देख लीजिए आगे जानकारी दिया गया, पिछले स्नातक सत्र 20 से 23 सहित अन्य सत्रों की छात्रा यानी 18 से 21, 19 से 22, 20 से 23, 21 से 24 वो सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर दिया जाना है रुपया, जो कि ऑनलाइन आवेदन किया था। यहाँ पर देख लीजिए हजारों से अधिक छात्रों का आवेदन विश्वविद्यालय अनुमोदित हो गया, यानी आप लोगों को वेरीफाई हो गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, फिर भी आप लोगों को रुपया नहीं मिल रहा है। पोर्टल पर अब तक फंड के प्रत्याशा में राशि अटकी हुई है। छात्राओं को बेगूसराय, समस्तीपुर व मधुबनी से विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है। यानी यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी जिला में कॉलेज हैं, यानी बिहार के जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, सारे स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी जाकर पता कर रहे हैं कि रुपया कब मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के हाथ में कुछ नहीं होता है, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। यूनिवर्सिटी के हाथ में सिर्फ ये रहता है कि आपका फॉर्म को वेरीफाई कर दे, और उसके बाद ये जो है शिक्षा विभाग के हाथ में चला जाता है कि किसको रुपया भेजना है नहीं भेजना है। इसलिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाकर टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर जाना ही है तो आप शिक्षा विभाग जाइए, मुख्यमंत्री साहब के पास जाइए, तो वहां से कुछ आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन आप अपने यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहां से सिर्फ आपका समय बर्बादी होगा, पैसा जो भाड़ा लगेगा वो बर्बादी होगा। इसलिए आपको नहीं जाना है यूनिवर्सिटी। अगर जाना है तो सीएम सर के पास जाइए, शिक्षा मंत्री के पास जाइए, ये सब के पास जाइए, जिससे कि आप लोगों को रुपया मिल सके। और हम तो सजेशन नहीं देंगे कि जाइए वहां पर। जाने से आपको मुख्यमंत्री के पास जाने से या शिक्षा मंत्री के पास जाने से वहां से भी कुछ नहीं होगा। उन लोगों को जब मन होगा तभी दिया जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो है आप लोगों को ईमेल भी भेजवाया गया था, उसमें कोई सुनवाई नहीं किया गया। और साथ में एक अपडेट और बता दे रहा हूँ कि लगभग जो है हम सारे न्यूज़पेपर वाले से बात किए, लगभग सारे न्यूज़पेपर वाले से बात किए, कोई भी न्यूज अब ये ग्रेजुएशन जो है आप लोगों को रुपया मिलेगा उस पर छापने के लिए रेडी नहीं है। बात ऐसा है कि इससे पहले उन लोगों का खुद जो छापा हुआ था न्यूज वो गलत हो जा रहा था, क्योंकि आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे कि 1 महीना के अंदर बैंक अकाउंट में रुपया मिल जाएगा। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी दिया था, प्रभात, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सब में दिया था, लेकिन फिर भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को बात 1, 2, 3 बार गलत हो गया। इसलिए अब कोई न्यूज़पेपर वाला भी आप लोगों का न्यूज छापने के लिए नहीं चाह रहा है। तो ये सारी जानकारी था। आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का कमेंट था कि वीडियो कुछ बनाइए, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना दिया। और साथ में कुछ न्यूज़पेपर में यहाँ पे देख लीजिए एक कोना में छोटा सा मैं दे दिया है, तो मैं आप लोगों को बता दिया। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी। ये न्यूज़पेपर अगर आप लोगों को पढ़ना है ये चीज, तो आप लोगों को जो है अपने व्हाट्सएप चैनल में ये शेयर कर देंगे, तो वहां पर आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए हम अलग से व्हाट्सएप चैनल बना रखे हैं, तो वो चैनल में आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उसमें जाकर आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। साथ में वैकेंसी का भी आप लोगों को चैनल दे दिए, तो वहां भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग कंप्लीट जानकारी बता दिए। अब आप लोगों को सवाल होगा कि बैंक अकाउंट में रुपया कब तक मिलने की चांस है। तो देखिए मेरा माने तो आप लोगों को अभी तो हम कुछ कंफर्म नहीं करेंगे। ऐसा है कि आप लोगों को बता दे, बाद में आप लोग गाली देने लगते हो कमेंट में आके कि आप इतना तारीख को बताए थे रुपया नहीं आया। क्योंकि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार का कोई ठीक नहीं है, कभी ये बोलता है कभी ये बोलता है। शिक्षा विभाग के द्वारा ये बताया जाता है, न्यूज़पेपर को बोल देता है कि 1 मंथ में रुपया ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ट्रांसफर नहीं करता है। तो मेरा अनुमान आप लोग अगला मंथ में इंतजार कीजिए, आप लोगों को 50% चांस है कि रुपया मिल जाना चाहिए अगला मंथ में। अब कब मिलेगा ये हम कंफर्म नहीं बताएंगे, न हमको पता है, न आपको पता है, न शिक्षा विभाग को पता है, ये सिर्फ सरकार के पास पता है। तो इंतजार कीजिए, जितना जल्दी मिल सके भगवान से कामना करते हैं। अगर नहीं भी मिले तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों को कभी रुपया नहीं मिलेगा, मिलेगा, थोड़ा लेट से मिलेगा। तो इंतजार कीजिए आप अगला महीना तक, हो सके कि आप लोगों को अगला मंथ में, मेरा जो दिल करता है कि आप लोगों को अगला मंथ में बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दी हूँ। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।